मोदी जी ने कहा मैं तपस्वी हूँ, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। तो भारत की जनता जो है ना, प्रधानमंत्री चुनती है, तपस्या नहीं चुनती। अगर तपस्या करने का शौक है तपस्या में डाल दिया। आज बच्चे हमारे नौकरी खोज न जाए, अडानी घर की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में डाल करके भारत माँ की कीर्ति मत करना धूमिल। करो शहीदों की पूजा, करो बेटियों की पूजा, तो हिंदू मोदी जी हैं। कैसे? चाहे बेरोजगारी देख लो इतनी बड़ी पैमाने पर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। लगातार भारत तरक्की कर रहा है। जिस तरीके से देखा गया कि चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसी तरीके से आज सूर्य मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च किया गया है। सर से जानते हैं क्या है ये। मैं आपको धन्यवाद, आपके श्रोता को आभार प्रकट करता हूं जो आप हमें सुनते हैं। आपका सवाल है जो लॉन्च किया गया है बहुत बढ़िया है। मैं कहना चाहूँगा, क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में डाल करके भारत माँ की कीर्ति मत करना धूमिल। करो शहीदों की पूजा, करो बेटियों की पूजा, तो हिंदुस्तान बदलेगा। आपको चंद्रयान जाने से, सूर्यायन पर यात्रा करने से नहीं, अगर देश का सम्मान बढ़ाना है जो धरती पर ही होगा, बेटियों की पूजा करना होगा, शहीदों का सम्मान करना होगा, तब देश ऊंचाइयों पर लेकिन देश का तो नाम हो रहा है ना चंद्रयान, जो कि किसी देश ने नहीं कर पाया, भारत ने किया पहली बार। अगर ये हमारे देश में बेटियां नहीं होगी तो देश का सम्मान कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। चंद्रयान से जो उपग्रह हमारे वायुमंडल में, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, रोज परिक्रमा लगा, उससे कुछ नहीं होगा जब तक बहन बेटियों का सम्मान इस धरती पे नहीं होगा। मैंने आपसे बताया, क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, भारत माता की उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। करो शहीदों की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। हमारे कहने का मतलब, आदमी अंशकालिक जीवन जीने वाला है, 100 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा। 100 वर्ष के अंदर आप चाँद में, मंगल पे, शुक्र पे, शनि पे, सभी ग्रहों पे चले जाओ, वह सम्मान उतना बड़ा सम्मान नहीं होगा जितना आप बहन बेटियों को सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं महिलाओं का सम्मान, कहते तो हैं बेटी तू मेरी बेटी है, बेटियों की जब तार होती रहे। ये प्रधानमंत्री की शब्द होते हैं, गर्मियाँ होती है, ये कर्तव्य होता है। जिसको समाज भारत का एक बार बेटी कह दे, बहन कह दे, उसकी मर्यादा, उसका फर्ज पूरी ज़िंदगी मरते तक निभाता है। इससे मोदी जी के न बोलने से हमारे देश की गर्मियाँ, स्वाभिमान विदेशों में बड़ी निंदा हुई है। क्या भारतवासी, क्या ये खबरें दूसरे देश में नहीं जाते? आपका चैनल क्या इंडिया में ही लोग देखते हैं? दूसरे देश में भी देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसे जगह पर मौन नहीं होना चाहिए। अगर जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है, वसूलों पे आँच आ जाए टकराना बहुत जरूरी है। तो आप उनकी गलतियां ही गिनवा रहे हैं, जो उन्होंने अच्छे काम किए उनको भी तो देखिए ना। बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं देश का विकास ही तो हुआ है। कौन सा विकास हुआ है? क्या विकास नहीं हुआ? सारे औद्योगिक संस्थानों को मोदी जी ने निजीकरण में डाल दिया। आज बच्चे हमारे नौकरी खोज न जाए तो अडानी घर जाएंगे। रेलवे, एयरपोर्ट अभी निकली तो है नौकरियां, पद निकाले हैं मोदी जी ने, पद निकाले हैं, नौकरी भी दिए हैं। अब आप ये बताओ, देश की जनता जानना चाहती है कि आपने विज्ञापन कब दिया और उसके बाद फॉर्म कब भरा गया, कब उनका टेस्ट लिया गया, कब उनका संकलन किया गया, कैसे नौकरी प्रसाद की तरह बांटी जा रही है, नौकरी ना जा रहा है। खुश नहीं है बीजेपी सरकार से? क्यों खुश रहें? जो आदमी भारत देश का सम्मान न बढ़ा सके, बहन बेटियों का सम्मान न बढ़ा सके, सीमा सुरक्षित न कर सके, उससे खुश रहेंगे लोग? अरे विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का और देश का भी, और आप कह रहे हो कि सम्मान नहीं बढ़ रहा। किसने कहा दिया डंका बज रहा है? किसने कहा आपको? बड़ा युद्ध जीता है, देश के ऊपर से गरीबी हटा दिया है, देश का शैक्षिक स्तर बढ़ा दिया है, महंगाई दर आपने कम कर दिया है। ठीक है कि आप शक्तिमान हो गए, कोई ऐसी नई चीज़ का इजाद किया, आविष्कार किया जिससे कि विदेश में वो चीज़ नहीं है। आज भारत में जो पूर्व चीज़ें थी वो भी खत्म होने के कगार पे है। नई चीज़ों को मोदी जी ने सृजन नहीं किया है, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं किया। डंका तब बजता है जब कुछ यूनिक, अलौकिक। आपको 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिया ना, और कितना उसके पहले लूट लिए, ये बात भी कहो। तो महंगाई कम की बात की ना, कम तो किया है ना। तो महंगाई का 900 रुपये सिलेंडर सस्ता होता है क्या? 900 रुपये सिलेंडर सस्ता होता है? तो जो महंगा, जो 410 था वो तो पहले था ना। जब से महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं तनख्वाह भी बढ़ रही है लोगों की। 2014 के पहले देश की जनता को मोदी जी ने मनवा दिया था। हर समस्या का हल केवल मोदी जी के पास है। देश की जनता मान ली मोदी है तो मुमकिन है। सुनिए तो, देश की जनता को 2014 तक
मोदी जी ने मनवा दिया कि हर समस्या का समाधान केवल मोदी जी हैं, लेकिन आज जनता ये जान गई है कि हर समस्या का कारण केवल मोदी जी हैं। कैसे? चाहे बेरोजगारी देख लो, इतनी बड़ी पैमाने पर कभी नहीं थी, महंगाई इतनी बड़ी पैमाने पर कभी नहीं थी, ठीक अभी आप बताइए इतनी महंगाई 2014 के पहले थी। तो नौकरियां भी, लोगों की आय भी तो बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ रही है, पहले कितनी थी तनख्वाह आप बताइए। झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, आय बढ़ी है। आज किसान जो है ना, अपनी एक छोटी सी मांग करने के लिए 740 किसान ने धरना दे करके मर गए, फिर बोलते हैं तपस्या में हमारी कमी रह गई। देश की जनता कोई बोली नहीं। मोदी जी आप ये बता दो, जब आप कहते हो भाई और बहनों मेरी तपस्या में कमी रह गई, केवल मैं पूछता हूँ मोदी जी ये तपस्या किसानों के लिए आप कर रहे थे कि अडानी के लिए कर रहे थे? तपस्वी नहीं मेरा देश चुनता है, मेरा देश प्रधानमंत्री चुनता है। अडानी से क्यों जोड़ देते हो? वो तो एक बिजनेसमैन है और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों के अनाज जो है बड़े बड़े गोदाम उनके बनाए जा चुके हैं, आज भी वो सुरक्षित गोदाम है जहाँ अडानी जी अपने उन्हें सारे अनाजों का भंडारण करते। मोदी जी ने कहा मैं तपस्वी हूँ, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। तो भारत की जनता जो है ना, प्रधानमंत्री चुनती है, तपस्या नहीं चुनती। अगर तपस्या करने का शौक है तपस्या करिए कंदराओं में, हिमालय के गुफाओं में जा करके। देश का प्रधानमंत्री, आपको पता है अब तक 92 देशों की यात्रा कर डाले मोदी जी, जिसमें 6 महाद्वीप भी है। 2021 करोड़ रुपए जो है केवल घूमने में खर्चा हो गया। 2021 करोड़ रुपए मोदी जी के विदेश भ्रमण में खर्चा हो गया। जो सुरक्षा पे खर्चा हुआ वो अलग से। तो देश की स्थिति जो है आर्थिक नहीं सही होगी, महंगाई नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, ठीक है, सैनिक शक्ति हमारी मजबूत होगी, प्रक्षेपात हमारे लॉन्चर मजबूत हो गए, रॉकेट लॉन्चर हो गए, समुद्री। तो आप क्या चाहते हो, विदेशों से रिश्ते ना बनाए मोदी जी? कौन सा रिश्ता बना लिए? ये रिश्ता बनाया जाता है कि मोदी जी, मैं पूछता हूँ मोदी जी सुन लेना, बिना बताए आप जो है दुश्मन देश पाकिस्तान के आप बिरयानी खाने किसने भेजा और आप क्या हुए? 2024 में क्या लग रहा है कौन आएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बोल दिया है कि 2024 में मैं फिर से तिरंगा लहराऊंगा लाल किले से। बोल दिए ना, लेकिन देश की जनता क्या जानती नहीं कि मोदी जी का ये अहम बोला है या तो बहम बोला है? पसंद कर रही है जनता तो खुद चाहती है मोदी जी आए। वोट वोटे होता है, सर्वेक्षण अलग होता है, यूनिक चीजें सर्वेक्षण अलग होता है, और उसके बाद वो किया जाता है। जनता बोल रही है, 4 आदमी उनको बोलेंगे, 4 आदमी उनको ही बोलेंगे। इसलिए चुनाव प्रक्रिया से निश्चित किया जाता है कि किसके पक्ष में लोग ज़्यादा हैं। मोदी जी को अहम हो गया या बहम हो गया, जो कह दिया लाल किला के प्राचीर से जो अच्छी बातें हमेशा होनी चाहिए वहाँ घोषणा कर दिए कि 2024 हम झंडा फहराएंगे। ये मोदी जी का अहम है या तो उनका बहम है? अभी कोई चेहरा भी तो नहीं है ना उनके अलावा। ये कोई शादी का मामला नहीं होता जो चेहरे से चुनाव होता है। चेहरा देख करके चुनाव नहीं होता भारत में। आप बताइए ना कौन आएगा? आपको जानकारी नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे थे, वो कोई चेहरा नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री बने, ताशकंद को जो है उन्होंने वो कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई चेहरा नहीं थे। इंदिरा गांधी एक लड़की थी भारत देश की, और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, इतनी शक्तिशाली कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अच्छी बैंकों को जो है उन्होंने एक झटके में राष्ट्रीयकरण कर दिया था। आज उन्हीं बैंकों को जो है मोदी जी ने निजीकरण कर दिया। आज कहीं पर बैंक दिखाई देती है? पता है इससे पहले इंदिरा गांधी ने जितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था कितनी बैंकें होती थी? सारी बैंकों को जो है मर्ज करके 27 बैंकों में से 12 बैंकों ला दिए। जब बैंक देश में नहीं होगी, देश कहाँ से मजबूत होगा? अर्थ विनियम कहाँ से चालू होगा? तो क्या लग रहा है 9 साल में कोई विकास नहीं हुआ है? क्या विकास हुआ है? 80 करोड़ लोग भुखमरी में आ गए, उनको राशन दिया जा रहा है। देश की बदनामी हो रही दूसरे देश में। भारत की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी है और लोग इतने भूखे हैं कि सरकार उनको राशन दे रही है। ये तो कलंक लग रहा है देश के ऊपर ना। तो राशन देना तो कहीं ना कहीं लोगों की मदद ही है ना। मदद मैडम जी, राशन देना नहीं होता, काम देना मदद होता है। काम भी तो दे ही रही है ना। आप मेरी बात को सुन लेना, आपको 10,000 रुपए दे दें, 1000 रुपए दे दें, आप खा लो, खत्म हो जाएगा। अगर हम आपको काम दे दिए, आप रोज कमाओगे तो जिंदगी भर खुशहाल रहोगे ना। 5 किलो राशन कितने दिन चलेगा? एक बात बताओ, 5 किलो राशन कितने दिन चलेगा? मदद इस तरह से नहीं होती। लोगों को रोजगार दो तब जाके मदद कहा जाएगा। आप प्रधानमंत्री हैं, आप राजा हरिश्चंद्र दानी नहीं हो, राजा रघु नहीं हो कि हम दान दे करके जनता को खिलाएंगे। आप प्रधानमंत्री हो।